हवा में खजली करी। हाय जहां खजली करी तो बिटलिया सोए रही थी और एकदम बाने जानी कि बेई फिर के आए गए। आंखें खुली बाद में और मुंह से निकल गई प्रीतम। जहां कहीं प्रीतम आंखें खोली तो सखियां खड़ी। चित्तर रेखा गाने लगी, कौन से प्रीतम, कहां के प्रीतम, क्या सपना देख रही थी? कहा बहना हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं बताओ कोई बात है। तो कहा बोली कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते। समझे आप? कहा बहन प्रेम की बात। अब हम बताएं तो क्या बताएं, सपने की बात। प्रेमी लोग इसे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। और ये ना पूछो वो क्या किया करते। देखिएगा मैं प्रेम की बात करता हूं, प्यार की नहीं। प्रेम और प्यार में अंतर है। ये ना पूछो वो क्या किया करते हैं, दिलों को चीर कर टांगों से सिया करते हैं, दिलों को चीर कर टांगों से सिया करते हैं। प्रेमी लोग इसे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि आज वो बेटी कहने लगी, बहन मैं क्या करूं, सपने में मेरे सुहाग बहू। अब कहने लगी अच्छा ऐसा कर, कोई बात नहीं, एकांत तो ले जाए। कहने लगी बहना तुम हमारी बहुत पुरानी सहेली हो, बिना अब मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। चित्तर रेखा कहने लगी तो काहे को परेशान, अरे तेरी बहन जादूगरनी है, अरे तू बता दे मुझे, बता। अच्छा बता वो उसका क्या नाम है? का मेरा नाम ना पूछ पाओ। अच्छा चल कोई बात नहीं, कौन शहर का रहने वाला है? कि मैंने हमने शहरों ना पूछ पाओ। अच्छा जा बता, चल कोई बात नहीं, किनका नाती है, किनका बेटा है, कुछ जानकारी है? कि मैंने हमने जो ना पूछ पाई, झाड़ से एकदम गाल में चटा मारो। नकटी रात भर का नकटो करती। अरे भाई कछु ना है पूछ पाओ, कछ तो पूछ लो तो ना, काय ना है बहना, कछु ना है पूछ पाए। फिर अच्छा बता तुझे हम कैसे उससे मिला पाए? तो जब ज्यादा दुखी देखा, अच्छा चल कोई बात नहीं, मेरा नाम चित्तर रेखा है, मुझे राजा महाराजाओं के चित्र बनाने आते हैं। चल मैं चित्र बनाती हूं, देख पहचानना, जहां पर फोटो आ जाए, जब उसकी फोटो आ जाए तो बता देना, मैं वहीं पे रोक दूंगी अपना चित्र आर्ट। तो चित्र रेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। चित्र रेखा सोचने लगी पहले कहां पहुंचे, चलो द्वारिका में जाएं, पहले भगवान कन्हैया को चित्र बनाएं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे जिनका नाम अनिरुद्ध था। तो आज भगवान कन्हैया को चित्र बनाओ। ये 51 मुद्रा भगवान चौड़मदार हो, जय जयकार हो। तो सबसे पहले भगवान कन्हैया को जब चित्र बनाओ, कैसे बनाओ? देख ये चित्र है,
ये भगवान के चरणों में बड़े भाव से श्रद्धा से विपिन दान हो रहा है, हमेशा सुख शांति बन रहे। तो आज बता दिया कि देखो ये है चित्र, एक कान लगी जे तो बनाए के बूढ़े हो गए, जे थोड़ी है। अच्छा चल और देखे, अब इन्होंने प्रद्युम्न का चित्र बनाया, चित्र देखा। अच्छा देख ये है, देखिए पहचानिए खूब, ये 111 मुद्रा भगवान चलो दान हो रहे, जय जयकार हो, खूब समझ लिए। देखिए जे तो ना है, बहना है जेवनाए, लेकिन अब हमें ऐसो मालूम पड़ते हैं इन्हीं परिवार के ऐसे ही है। अच्छा अब समझ गई कि अनिरुद्ध होएगो। चलो अच्छा देखो जे तो ना है, जब बताओ है का देखो जे तो ना है, समझियो। रोक दे बहन, यही मेरे प्राणाधार है। जहां देखा है का बहन, यही इनको ही मैं रात में सपने में देखा है। मिला दे मेरी बहन, मैं जीवन भरी साथ नहीं भूलूंगी। राम सुरेश रावत भैया 101 मुद्रा दान किए। आज 22 समय पे चित्र रेखा कहने लगी बहन चिंता मत कर, ये रात के 12 बजे इसका पलंग तुम्हारे महल में होगा। बड़ी जादूगरनी थी और चित्र रेखा ने अपना जादू का पिटारा लिया। तो मालूम चित्र रेखा ने कहा करो है, अरे पलकी नहीं देर लगाई, अरे पलकी नहीं देर लगाई, अरे पिटिया ने जादू लोहे उठाई, लाड़ो भाजी परिधि बहराई। ऐसा ही नहीं, आर्या और रिया के नाम से भगवान चरणों में की सुंदरदानी जय जयकार हो। अरे चलिए पिटरिया सोनी कपूर से नहीं बाहर का सीध लगा, जादू लेके के उड़ गई पिटिया के लोहे चील को रूप बना। ऐसा ही नहीं, उस जादूगर ने चील का रूप बनाया, चील का, और चील बनी है उड़ी पिटरिया सर्वलोक में दोनों पंख वेद फैला। अरे धीरे धीरे के पिटिया उड़ी रही के जैसे कला कबूतर था। मेरे श्रोतागण बंधु, आज चित्र रेखा ने मालूम क्या किया, एक चील का रूप बनाया और चील का रूप बनाकर चित्र रेखा आज जादूगरनी द्वारिका के लिए चलती है, बहन की मदद करने के लिए, अनिरुद्ध का हरण करने के लिए। बड़ी सुंदर कथा है। और जाकर के जिसमें पहुंचती है, जिसमें द्वारिका के जो सर्व सोने की द्वारिका बनी है, समझ लीजिएगा आप लोग, 48 कोस की लंबी द्वारिका है, 48 कोस की, और 48 कोस की द्वारिका है। अब उसमें जहां चींटी जाने की साख नहीं है, देखिएगा भगवान के घर में चोरी होएगी, लेकिन चोरी करवाते हैं अपने लोग।
अब चित्ररेखा अपने जादू संभाले बैठी। चित्ररेखा सोच रही कैसे अंटा पे चढ़ा जाए, जादू के बल से मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन अंदर कैसे पहुंचूंगी। अब देवर्षि नारद ने उसी समय याद किया कि ऐसा करें, अनिरुद्ध का हरण होना चाहिए। नारद ने सोचा कि अगर अनिरुद्ध का हरण करवा देंगे तो बाणासुर की भुजाएं कट जाएंगी, क्योंकि जब अनिरुद्ध का हरण हो जाएगा तो कृष्ण के साथ युद्ध हो जाएगा। बाणासुर को उसका बल जो है चूर करना है। अच्छा भाई, ऐसा है जिन लोगों को भंडारा पाना है वो पालें। भंडारा का विसर्जन होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। जिन्हें पाना है वो पालें। ये नरेश भैया दयाराम प्रभा से भगवान के चरणों में 101 मुद्रा दान की है। जय जयकारो, हमारी तरफ से आशीर्वाद। और इंद्रेश प्यारे बेटा रे कई फारो और फूलो। मेरे श्रोतागण बंधो, आज देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते वहीं पर प्रकट हो गए जहां पर चित्ररेखा अपने जादू को सजा रही। नारद को देख करके चित्ररेखा डर गई। नारद बोले नारायण नारायण। बाबा जी को प्रणाम, आशीर्वाद। अब चित्ररेखा डर गई है। नारद बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हमें बात बताओ। तब तक भ्राता अवधेश प्यारे जे प्रभु द्वार पहुंचिए दया रामपुर के रहबैया नानी शेर बबर अवतार। सभा में हो रही अंत विलम्ब जा। ऐसा ही नहीं, कछु देर के बायर सामने राम मिलन जी पहुंचे। खास पतीरा गिर रहा भैया नाहर शेर बबर अवतार। 100 रुपया दे भैया जुग जुग जी हो नहीं तेला। पैसा की जा कोई बात नहीं, बहुत दौलत नहीं करता। मेरे श्रोतागण बंधो, ये बीच बीच भक्तों की मांग है, आनंद भी लेते रहिएगा, कथा न भूलियो। तो आज देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए और जिस समय चित्ररेखा के पास पहुंचे तो चित्ररेखा डर गई। नारद कहने लगे डरो नहीं, हम बताएं तुम्हें क्या करना है। कहा बाबा जी आई तो हैं हम भगवान कन्हैया के नाती को हरण करे को। काहे कि बाणासुर की बिटिया पर रोए मरी जाए रही। अरे नारद बोले तो चिंता काहे की, हम बताए तो हैं, लेकिन धोखा मती खाए जाइए। देखो बा सुदर्शन चक्र घूम रहा हुआ है महल के चारों तरफ। अब अगर तुम पहुंच गई तो तुम्हारे 18 टुकड़ा हो जाएंगे। हाँ जादू वहां नहीं चलेगा चक्कर के आगे।
कान लगी बाबा फिर का होई, अरे कोई बढ़िया गुरु करके आओ। कि गुरु तो हमारा जादू का, अरे जादू का नहीं, कोई ऐसा गुरु करके आओ जिसको भगवान का ज्ञान हो। हाय चित्ररेखा कान लगी बाबा फिर आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आप ही बन जाओ। नारद बोले जो बोले सोए कुंडी खोले आप ही गुरु बन जाओ। तो नारद ने कहा जाओ हम चित्ररेखा तुम्हें ज्ञान देते हैं और एक हम तुम्हें मंत्र देते हैं, और जब चक्र तुम्हें काटने के लिए आए तुम्हारे पास तो इस मंत्र को उच्चारण कर देना, चक्र साइड से निकल जाएगा। तो कहा कौन सा मंत्र? तो आज देवर्षि नारद ने चित्ररेखा को ये 12 मंत्र दिया है भगवान विष्णु का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जब चक्र तुम्हारे पास आए तो इस मंत्र का उच्चारण कर देना, चक्र समझ जाएगा ये कोई भगवान का भक्त है। जाओ आज भैया नाम दान ले लिया, चरण छू लिए चित्ररेखा ने। अब बाबा ने लड़ाई चालू कराई दी। अब बाबा नारायण जो है नारद नारायण नारायण करते निकल गए और चित्ररेखा ने जादू को पिटा डाला हो। और चित्ररेखा अपने बल से अब भगवान के अंटा के ऊपर पहुंच गई। और जहां छत के ऊपर पहुंच गए एकदम चक्र को मालूम हुआ कोई चोर आया और सनसनाता हुआ चक्र आ रहा है। और जहां चक्र पास में आया चित्ररेखा एकदम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जहां मंत्र किया चक्र समझ गया कोई भक्त है और चक्र जो था वो साइड से निकल गया। अब चित्ररेखा अंदर पहुंची और चित्ररेखा जब अंदर पहुंची देखा भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध। जगदीश विश्वकर्मा जी के यहाँ से 50 मुद्रा, विश्वकर्मा जी के यहाँ से 99 जयकार हो। अब चित्ररेखा ने क्या देखा? अनिरुद्ध एक बढ़िया पलंग पर सो रहे हैं, दाहिनी पार तलवार रखी है, सफेद चादरा ओढ़े, बड़ा लंबा जबान है। और चित्ररेखा ने अपने वीरों के बल से आज भगवान के घर में उनके नाती अनिरुद्ध का हरण कर लिया और वीरों के बल से लेकर के चल दी है। और आधी रात बीत पाई है और जाने उषा के महल में पहुंचाएगा। उषा सोए रही है और पलंग एक कमरा में रख दो और जाए के उषा को जगाओ। उषा है, उषा उठ के बैठ के बहना बताओ हमारो काम हो कि ना? जा जा हमारी मरी जा रही और आराम से रही है। वो पीछे वाले के जो हाल है बामे बेड पड़ो है और भाई पे बिस्तर सहित में लाई हूं, लेकिन एक काम करिए मनाए लिए हमें हठीलो मालूम पड़ रहा हो। आज चित्ररेखा वहां से चली जाती है। उषा ने अपने प्रीतम को मनाने के लिए शरीर को सजाया, बड़े भाव से सजाया। और जहां अनिरुद्ध के पास पहुंची और थोड़ो से चादरा हटा के देखो तो बड़ी बड़ी आंखें, नौजवान तलवार रखी है। अब उषा की हिम्मत ना पड़ रही कि जगाए दे। क्यों हिम्मत ना पड़ रही? परिचय तो कोई है ना, परिचय कोई है ना है। अब अगर उषा सोच रही तो गुस्सा हो गए और चले गए तो हम क्या करें? तो उषा अब जगह की हिम्मत ना पड़ रही। बड़ी सुंदर कथा है, आप थोड़ा ध्यान दे के सुन लीजिएगा। अब उषा जो है अनिरुद्ध को प्रसन्न करने के लिए शरीर को सजाया, सब कुछ किया, लेकिन चादरा उठाए के जब देखो तो लला को चेहरा देख के अरे भैया भगवान के नाती है, कोई मामूली नहीं है, यदुवंशी क्षत्रिय है। और जहां चादरा उठा के देखो तो उषा की हिम्मत ना पड़े। वैसे बाणासुर जो था ब्राह्मण था, बड़ा बलवान राजा था। बाणासुर रावण जैसे बलवान होने मुश्किल है। तो जहां चादरा उठा के देखो अब ना हिम्मत पड़ रही। मनमा सोचने लगी ऐसे ना जगेंगे। एक मोर पंख उठाए ले आई और मोर पंख जो है तो बेना ऐसे करके हवा करी, सोची हवा कर दे तो लला जगी जा हवा में। और जहां पंखा चलाओ अब हवा लगे जगने के बाद ढीलो, जहां चेहरा में हवा लगी तो जवान ने और गोले सतर कर दे। हवा लगी और ठंडो लगो तो अनिरुद्ध और सोना शुरू कर दिया।
सोचने लगी अब कैसे जगह में बेना रख दो। मनवा सोचने लगी रात बची है थोड़ी, 3 बज गए रहा है। सोची अब क्या करे, तोले स्प्रे उठाए लाई, सेंट ना इतर। सोचा कमरे में इत्र छिड़क दे, हो सकता महक से जग जाए। तो इत्र लगाया, जब इत्र का छिड़काव मारा, इत्र भी ठंडा होता है और ठंडा गया तो जॉन ने और सोना शुरू कर दिया। हाय 4 बज गए, चिड़ैया बोलन लगी। अब मेरे श्रोतागण बंधुओं अब सोचने लगी कहा करें, कैसे जगह में। तो इन्हें बाजा बजे वो आवते तो ना, नाच गाना खूब आता था। तो आज एक गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? बैठ करके गाना गान लगी। कौन सा गाना गाओ? कि साजन नहीं जागे रात गई, बालम नहीं जागे रात गई। अरे भैया चित्ररेखा रो रही है। आर रात गई सब, रात गई सब, रात गई सब रात। साजन नाई ओ प्रीतम नाई, बालम नाई जाए रात गई। ये मानी श्री राम सुहावन मिश्रा आनंदी वाटर फ्रक से 101 मुद्रा दान कीजिए। करो आरे रात गई सब, रात गई रे सब, रात गई सब रात। साजन नाई ओ बालम नाई ओ प्रीतम नाई जाए। साजन नाई जाए रात। जहां बिटरिया ने बीड़ा बजाओ और गाना गाओ, साजन नहीं जागे रात। हाय एकदम चादरा फेंक दो। और जहां तलवार खींची, चारों तरफ देखा, मैं तो सर्व सोने की द्वारिका में सो रहा था। ये कोई साधारण महल मालूम पड़ता है। और जहां ऊषा ने बड़ी बड़ी आंखें देखी तो ऊषा खंबा के साइड में है गई। क्यों भैया, कोई जान पहचान तो है नहीं। अब ऊषा साइड में हो गई। अनिरुद्ध कहने लगा कौन? अरे कौन जादूगर मुझे लाया? वो कौन है दुनिया में जिसने मुझे उठा के लाया? और तोले ऊषा पीछे से आई, छम छम करती भई और अनिरुद्ध के पैर पकड़ लिए। स्वामी, मैंने तुम्हें मंगाया है, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं। अनिरुद्ध कहने लगे लड़की पीछे, तू कौन है? तू कौन है? अपना पता बता। तो ऊषा अपनो पतो बता लगी। सुनो प्रीतम, मैं तुम्हें बताऊं। ए सोनितपुर राजधानी है, अरे इसमें बालासुर रहते हैं। अरे मैं उनकी ही एक बिटिया हूँ, दासी को ऊषा कहते हैं। महाराज, ये सोनितपुर राजधानी है, इसमें बालासुर रहते हैं। अब मैं उनकी ही बिटिया हूँ, दासी को ऊषा कहते हैं। ऊषा कहने लगी महाराज, ये सोनीतपुर राजधानी है, इसमें बाणासुर रहते, मैं उनकी एकलौती बिटिया है, दासी को ऊषा। महाराज, मैं तुम्हारी दासी ऊषा हूं।
उसी समय अनिरुद्ध कहने लगे उषा तूने मुझे क्यों बुला लिया? अरे तुम्हारा पिता अगर जान पाएगा तुम्हें भी मार देगा, हमें भी मार देगा। आज उषा कहने लगी स्वामी ये हमारा जो महल है इस महल में कोई नहीं आता, मैं अकेली रहती हूं। हाय भैया, उषा ने जैसे तैसे अनिरुद्ध को समझाए लो। अनिरुद्ध का लगे खूब जान लियो, हमें ना मतलब है। अब अनिरुद्ध यहां ठहर गए। बाणासुर ने सवेरे उठ के देखो, बाणासुर सुबह उठा तो बाणासुर ने सुबह देखा